तो हाल ही में भारत के जो जीडीपी आंकड़े आए हैं उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक ऐसा नंबर सामने आया है जिसकी सच कहूं तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और आज हम इसी चौंकाने वाले आंकड़े के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। ये है वो नंबर 8.2%। 2025 की दूसरी तिमाही यानी Q2 में भारत की जीडीपी ग्रोथ। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसने सारी उम्मीदों को तोड़ दिया है और दुनिया भर में इकोनॉमिक्स के बीच एक नई बहस शुरू कर दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी मुश्किल में हैं, तब भारत ने ये कमाल की ग्रोथ कैसे हासिल कर ली? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ग्रोथ कितनी अप्रत्याशित थी, कितनी अनएक्सपेक्टेड थी। ये सिर्फ एक अच्छा नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक सरप्राइज है। देखिए, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का अनुमान था कि भारत Q2 में लगभग 7.4% की दर से बढ़ेगा, और अगर इतनी भी ग्रोथ होती ना तो इससे एक बहुत अच्छा प्रदर्शन माना जाता। लेकिन असल में जो नंबर आया वो था 8.2%। मतलब ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं, बल्कि एक जबरदस्त छलांग थी। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आमतौर पर दूसरी तिमाही के जो आंकड़े होते हैं वो पहली तिमाही से थोड़े कम होते हैं, लेकिन इस बार भारत ने तो ट्रेंड ही पलट दिया। Q1 में 7.4% के बाद Q2 में 8.2% की ग्रोथ। ये साफ साफ दिखाता है कि इकोनॉमी की रफ्तार धीमी नहीं बल्कि और तेज हो रही है। और ये ग्रोथ रेट और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत इस दौरान किस बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। ये चुनौती थी अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% के भारी भरकम टैरिफ। ये एक ऐसा कदम था जिसका सीधा मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक लगाना था। मतलब अमेरिका की सोच ये थी कि इन टैरिफ से भारतीय इकोनॉमी को इतना बड़ा झटका लगेगा कि भारत बातचीत की टेबल पर कमजोर पड़ जाएगा और टैरिफ कम करने के लिए गिड़गिड़ाएगा। आपको बता दूं कि पहले ब्राजील भी इस लिस्ट में था, लेकिन हाल ही में अमेरिका ने उस पर से टैरिफ काफी कम कर दिए हैं। तो अब सिर्फ भारत ही है जो इन कड़े व्यापारिक प्रतिबंधों से जूझ रहा है, और इसी वजह से ये 8.2% का आंकड़ा और भी ज्यादा असाधारण बन जाता है। लेकिन जैसे ही इन आंकड़ों का जश्न शुरू हुआ, कहानी में एक नया मोड़ आ गया। एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत के इन ऑफिशियल डेटा को C ग्रेड दे दिया। अब C ग्रेड सुनकर तो किसी के भी मन में यही आएगा कि क्या इन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? तो क्या सच में इन आंकड़ों पर शक करना चाहिए? नहीं, रुकिए, इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। पहले ये समझते हैं कि IMF के इस ग्रेड का असली मतलब क्या है। सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि भारत इस ग्रेडिंग में अकेला नहीं है। चीन को भी ओवरऑल C ग्रेड ही मिला है। और अगर हम थोड़ा और डीप में देखें तो सरकारी फाइनेंस जैसे जरूरी एरिया में भारत को चीन से बेहतर B ग्रेड मिला है। तो सवाल ये है कि ये C ग्रेड है क्या भला? देखिए, IMF के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं और ये ग्रेड अक्सर टेक्निकल वजहों से दिया जाता है। भारत के मामले में सबसे बड़ी वजह यह है कि जीडीपी की गिनती के लिए जो बेस ईयर इस्तेमाल हो रहा है वो 2011-12 का है, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नंबर फर्जी हैं, बस तरीका थोड़ा पुराना है जिससे अपडेट करने की ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि IMF की रिपोर्ट खुद ये मानती है कि भारत अपने डेटा कलेक्शन के तरीकों को अपग्रेड करने पर तेजी से काम कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही एक नए बेस ईयर के साथ हमें और भी बेहतर डेटा देखने को मिलेगा। तो ठीक है, अब जब डेटा पर से शक हट गया है तो वापस बड़े सवाल पर आते हैं। इस शानदार आर्थिक प्रदर्शन का असल में मतलब क्या है और इससे आगे क्या होने वाला है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस ग्रोथ ने यह साबित कर दिया है कि भारत की इकोनॉमी बाहरी दबावों को झेल सकती है। इससे अमेरिकी टैरिफ का जो असर होना चाहिए था वो काफ़ी हद तक बेअसर हो गया है। और जाहिर है, जब भविष्य में कोई ट्रेड डील होगी तो भारत की पोजीशन और ज़्यादा मजबूत होगी। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और दिलचस्प बात यह है कि सितंबर में सरकार ने जो GST दरों में कटौती की थी, उसका पॉजिटिव असर तो इन आंकड़ों में अभी तक शामिल भी नहीं हुआ है। वो असर तो हमें अगली तिमाही के नंबर्स में देखने को मिलेगा। मतलब पिक्चर अभी बाकी है। तो ये 8.2% का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, एक बयान है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक तिमाही का कमाल है या ये एक नई आर्थिक हकीकत की शुरुआत है जिसे दुनिया आने वाले कई सालों तक देखेगी?
इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।